Assalamualaikum friends. Welcome to Hub of Educational Trial. We are learning how to conduct a research study. तो उसके लिए आपने रिसर्च गैप की बेस पे एक मॉडल ड्रॉ कर लिया. देन आप अपने सुपरवाइजर के पास जाते हैं, आप उनको दिखाते हैं दिस इज द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और आप उनको किस तरीके से पॉजिटिव या नेगेटिव वे में स्टडी करना चाह रहे हैं, आप उनके साथ सारी डिस्कशन करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन योर सुपरवाइजर विल आस्क इज हाउ विल यू मेजर दी वेरिएबल्स. अब एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि वेरिएबल्स को मेजर किस तरह से किया जाना चाहिए, उसके लिए अप्रोप्रिएट स्केल कौन सा होगा. हाउ विल यू बी एबल टू नो कि एक वेरिएबल के लिए हमें किस तरह के मल्टीपल स्केल्स अगर तो अवेलेबल हैं तो उनमें से कौन से वाला यूज़ करना है, अवेलेबल हैं भी या कि नहीं, इसको भी हमने इंश्योर करना है. तो हम अज्यूम करते हैं कि आपके वेरिएबल है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो उसके लिए वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अ स्केल. अब यहाँ पे सबसे पहले वी नीड टू गो टू द गूगल स्कॉलर. मैं आपको 2 से 3 डिफरेंट मेथड्स बताऊंगी जिस तरीके से आप वेरिएबल्स के मेजरमेंट के लिए स्केल को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वी नीड टू गो टू द गूगल स्कॉलर. हियर वी गो. गूगल में हम आ रहे हैं. सो यहाँ पे आई जस्ट नीड टू राइट scholar.google.com. इसको मैं सर्च करूँगी और यहाँ पे मैं लिखूँगी स्केल फॉर मेजरिंग एम्प्लॉय इंगेजमेंट. एंटर करेंगे आप. यहाँ पे टॉप पे एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि एनी टाइम आप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे यू डोंट नीड टू सेट अ कस्टम रेंज, क्योंकि हमें स्केल चाहिए तो पॉसिबिलिटी है कि स्केल किसी भी टाइम पीरियड में किसी भी ईयर में जो है वो डेवलप किया गया हो. तो इसलिए हम यहाँ पे कोई भी ईयर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं देंगे, हम एनी टाइम को ही चूज़ करेंगे. यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हैं डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू मेयर ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट द ISA इंगेजमेंट स्केल. ओके, हम इसको ओपन कर लेते हैं एक न्यू टैब में. उसके साथ नेक्स्ट पे व्हाट डू वी रियली नो अबाउट एम्प्लॉय इंगेजमेंट. ओके, देयर इज नथिंग लाइक के इसके अंदर स्केल की बात हो रही है नहीं हो रही. हम देखेंगे जिन लिंक्स में या जिन रिसर्च स्टडीज़ के टाइटल के अंदर स्केल की बात हुई है. द एम्प्लॉय इंगेजमेंट स्केल इनिशियल एविडेंस फॉर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड इम्प्लीकेशन फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिस. हम इसको भी एक और टैब में ओपन कर लेंगे. अब हम वन बाय वन उन टैब्स को देखते हैं कि उसके अंदर क्या स्टोरी है. ओके, यहाँ पे हमारे पास एक पेपर ये है और दूसरी टैब में दूसरा पेपर हमारा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोडेबल नहीं है. तो इसको डाउनलोड करने का तरीका ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है. साई हब के थ्रू आप किस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं. तो लेट मी ओपन दिस पेपर यूजिंग साई हब, और आप तब तक ओके वेट करेंगे कि यहाँ पे अभी क्या होने वाला है. तो हम दोनों पेपर्स को उसी तरह से साई हब को यूज़ करते हुए ओपन करेंगे. ओके, वी हैव ओपन दिस पेपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है इन ऑर्डर टू फाइंड के यहाँ पे कोई टेबल गिवन है, कोई स्टेटमेंट्स गिवन है, कुछ बुलेट्स में कुछ रिटन है, कुछ भी ऐसा. तो सिंपली हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और हियर वी गो. हम यहाँ पे 9 फाइनल आइटम्स हैं हमारे पास एम्प्लॉय इंगेजमेंट स्केल के. एक तो ये हो गया. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट 9 आइटम्स हैं. आई एम विलिंग टू रियली पुश माई सेल्फ टू रीच चैलेंजिंग वर्क गोल्स, और ये सारी चीज़ें. तो एम्प्लॉय इंगेजमेंट की डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे और ये स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ दिस इज द स्केल विच इज़ डेफिनेटली अप्रोप्रिएट टू मेजर द एम्प्लॉय इंगेजमेंट. तो फिर आप बताएंगे कि यू आर गोइंग टू measure the employee engagement using a 9 item employee engagement scale developed by, अब ये जिन्होंने डेवलप किया है थॉमस. कब इन्होंने किया?
यहाँ पे आप इसका पब्लिकेशन ईयर देखेंगे। ओके, इट इज़ नॉट गिवन हियर, लेकिन आप गूगल स्कॉलर में सिंपली इसके लिंक में देख सकते हैं कि ये वाला जो पेपर है ये कब पब्लिश हुआ। तो आप उसकी साइटेशन में उसका जो पब्लिकेशन ईयर है वो भी साथ में ऑथर के साथ मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे समटाइम्स ऐसा होता है कि यू आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एम्प्लॉय इंगेजमेंट। अब मैंने शुरू में ही बात की अप्रोप्रिएट स्केल फॉर मेजरिंग द वेरिएबल अंडर स्टडी। तो इफ यू आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एम्प्लॉय एंगेजमेंट देन दिस स्केल इज नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर कोई डायमेंशंस नहीं है। ये एक एग्रीगेट स्केल आप इसको कह सकते हैं कि आप ओवरऑल एम्प्लॉय एंगेजमेंट को स्टडी कर रहे हैं। तो इन दैट केस यू विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्केल। और अगर आप डायमेंशन यूज कर रहे हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट की, फिर ये स्केल उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। लेट्स स्टडी दी अदर रिसर्च पेपर जो कि हमने ओपन किया था, मे बी उसके अंदर डायमेंशंस गिवन हो। लेट मी शेयर दैट पेपर विद यू गाइस। एंड हेयर वी हैव द पेपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्केल ही है, बट इट इज़ नॉट मेंशन्ड ओवर हेयर इन द टाइटल कि इसकी डायमेंशंस की बेस पे स्केल डेवलप किया गया या एग्रीगेट एम्प्लॉय इंगेजमेंट के लिए एक स्केल ये डेवलप किया गया। तो उसके लिए अगेन वी विल डू द सेम एक्टिविटी। हम इसको डाउनवर्ड्स मूव करते जाएंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ओके, वी हैव अ टेबल ओवर हियर। इसको हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। ओके जी, दिस इज अ टेबल जो कि डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। डिफरेंट रिसर्चर्स ने अपनी अपनी रिसर्च स्टडीज में एम्प्लॉय एंगेजमेंट को कैसे डिफाइन किया। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, सो वी विल कीप ऑन मूविंग। यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई टेबल है या कि नहीं। एंड हियर वी हैव अ टेबल। ओके, लेट मी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट आइटम्स हैं। अब ये इसका जो सीरियल नंबर है आप वही देख सकते हैं कि ये चेंज है। हर जो आइटम है उसका सीरियल नंबर चेंज है। ये 8756 वो इस वजह से कि इन्होंने जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट है उसके डिफरेंट डायमेंशन की बेस पे देखा कि कौन कौन से डिफरेंट आइटम्स हैं जो इस पर्टिकुलर डायमेंशन के हैं, और दूसरी डायमेंशन के कौन कौन से वाले हैं, और तीसरी डायमेंशन के कौन कौन से वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आप टेबल में वैल्यूज देखें तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए वी नीड टू गो टू अनदर टेबल। लेकिन ये जो है इन्होंने सारी डिटेल इसकी यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। हम चलते हैं नेक्स्ट कि कुछ ऐसा जिसके अंदर डायमेंशन वाइज इन्होंने आइटम्स प्रोवाइड किए हुए हों। यस, इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं एक कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस है कि ये एक कंफर्म्ड टेबल है या सेट ऑफ आइटम्स है जिसको हम ओवरऑल स्केल कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, कॉग्निटिव इंगेजमेंट है, इमोशनल इंगेजमेंट है, बिहेवियरल इंगेजमेंट है। तो जो फर्स्ट आइटम्स हैं ये वाले 1 2 3 4 5 ये हैं कॉग्निटिव इंगेजमेंट को मेजर करने के लिए। इसी तरह से जो नेक्स्ट आइटम्स हैं फ्रॉम EE1 टू EE5 ये हैं इमोशनल इंगेजमेंट को टेस्ट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए। इसके बाद जो रिमेनिंग आइटम्स हैं ये वाले, ये सारे हैं बिहेवियरल इंगेजमेंट को टेस्ट करने के लिए। तो ये 3 डायमेंशन जो हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट की उनको टेस्ट करने के लिए दिस इज एन अप्रोप्रिएट स्केल। तो जो पहले वाला जॉब एंगेजमेंट का स्केल था जो 9 आइटम स्केल था, हम वो डायमेंशंस को
मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि डायमेंशन की मेजरमेंट के लिए वी विल यूज़ दिस पर्टिकुलर स्केल। अब ये कब हुआ, किसने डेवलप किया? ऑब्वियसली आपने इसकी साइटेशन स्केल के साथ प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 में ये पब्लिश हुआ है, ये स्केल डेवलप हुआ है, और इसको शक एंड एडल्सन एंड रियो, इन तीनों ऑथर्स ने 2016 में डेवलप किया। तो आप अपने सुपरवाइजर को बताएंगे कि दिस इज द स्केल वी विल बी यूजिंग फॉर मेजरिंग द एम्प्लॉय एंगेजमेंट। आई होप आपका ये जो एक बहुत बड़ा इशू था वो इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो चुका होगा। इसके अलावा एक और मेथड है जो कि अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास कोई स्केल अवेलेबल नहीं होता, रिसर्च स्टडीज़ हैं जो डिफरेंट ऑथर्स ने कंडक्ट की होती हैं, या जो भी रिसर्च पेपर्स हैं उनके अंदर इस तरह से टेबल फॉर्म में या पैराग्राफ के अंदर कहीं पे भी सारे आइटम्स गिवन नहीं होते हैं। तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू विल गो टू गूगल में जाके यू जस्ट नीड टू राइट स्केल फॉर, okay, we are going to search the scale in dissertation. So हम यहाँ पे लिखेंगे dissertation, इसमें आप PhD dissertation लिख दें तो it will be easier on employee engagement। और आपको पता ही है कि जितने भी dissertations होते हैं उनके एंड में every student have to provide the scale of each variable। तो यहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे। अब ये डिफरेंट डिजर्टेशंस हैं, आप इनको जब ओपन करेंगे तो इनके इंडेक्स में बिल्कुल लास्ट पेजेस में कहीं ना कहीं आपको स्केल मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी आइटम्स को उठा सकते हैं और उसकी साइटेशन, उसका रेफरेंस थीसिस के अंदर गिवन होता है, आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।